जय माता दी। अभी आने वाले सितंबर महीने में 22 सितंबर से मां भगवती आदि शक्ति के नवरात्रि का त्यौहार आरंभ हो रहा है। हर साल की भांति इस बार भी ये शरद नवरात्रि इसको बोलते हैं और ये 22 तारीख से इसका शुभारंभ हो रहा है। पहला जो नवरात्रि का व्रत है वो 22 तारीख को किया जाएगा। इसी तरीके से 9 दिन का व्रत है और 2 अक्टूबर को विजयदशमी होगी। तो ये जो अंतर यात्रा की यात्रा है, इस पे हम लोग अब 9 दिन माँ भगवती आदि शक्ति की ही चर्चा करेंगे और इसी चर्चा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो माँ भगवती का जो नवरात्रि का जो त्यौहार होता है, वैसे तो ये दुर्गा पूजा के भांति ये शरद नवरात्रि वाला इसमें बहुत धूमधाम से पूरी दुनिया मनाती है, देश मनाता है, क्योंकि इसमें दुर्गा पूजा का विधान है, दुर्गा पूजा होती है जगह जगह। लेकिन वैसे देखा जाए तो साल में 4 नवरात्रि होती है, जिसमें एक शरद नवरात्रि होती है। एक नवरात्रि जो होती है वो चैत्र मास में होती है। कहते हैं हिंदू धर्म में विक्रम संवत की शुरुआत हुई तो एक नवरात्रि वो चैत्र नवरात्रि होती है और 2 नवरात्रि होती है जो गुप्त नवरात्रि होती है। एक माघ में पड़ती है और एक आषाढ़ में पड़ती है। तो उसमें मान्यता जो ये 2 हैं, चैत्र और शरद नवरात्रि जो है, इसमें तो सभी लोग इसका धूमधाम से मनाते हैं। और जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें जो लोग भी अध्यात्म की लाइन में है और वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या जो भी तंत्र मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, वो लोग ये गुप्त नवरात्रि का व्रत जरूर करते हैं। तो अभी जो हम लोगों के सामने 22 सितंबर से आ रहा है, ये शरद नवरात्रि है और किस तरीके से इस व्रत को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्या मान्यता है, इस पे मैं अलका सिंह आप सब लोगों को ले चलती हूँ इस अंतर यात्रा की यात्रा पर। जय माता दी। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटा कुष्मांडा चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठ कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी अष्टम नवम सिद्धि रात्रि च 9 दुर्गा प्रकृतिता उक्तानि तानि नामानि ब्राह्मणों महात्मा। ये जो 9 देवी हैं ये मूल प्रकृति हैं, यही विद्या हैं, यही सब ज्ञानों की दात्री हैं। तो इसीलिए 9 दिन का जो भी भक्त हैं, जो आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, जिस रूप में भी जिसकी जो सामर्थ्यता होती है वो इन 9 दिनों को मनाते हैं। तो उसी के ऊपर आज हम लोग पहले नवरात्रि के ऊपर बात करेंगे कि कैसे पहले नवरात्रि का व्रत क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कहते हैं शास्त्रों में इसका जिक्र मिलता है कि जो माता के जो इस शक्ति के जो 9 रूप हैं, तो इन 9 रूपों के पीछे शास्त्र कहता है कि बहुत ही तात्विक और अवधारणाओं का इसमें अथाह ज्ञान है। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी आपको बहुत मतलब इसमें आपका विकास होता है। जो भी जीव इस व्रत को करते हैं, जो भी जीव माता का ध्यान करते हैं, श्रद्धा भावना से करते हैं, माता दुर्गा, माँ भगवती उस भक्त के सारे कष्ट क्लेश को दूर कर देती हैं। माँ दुर्गा का जो ये स्वरूप है, ये सदैव से ही वृषभ पर ही सवार रहती हैं, क्योंकि ये पहली देवी हैं। ये माता शैलपुत्री हैं। तो शैलपुत्री इनका नाम क्यों पड़ा, इस पे पहले चर्चा करते हैं। माता का नाम शैलपुत्री है और ये सदैव वृषभ पर यानी बैल पर ही सवार रहती हैं। इनके दाहिने हाथ में सदैव त्रिशूल रहता है, एक हाथ में, बाएं हाथ में एक में कमल का फूल रहता है। और ये जो देवी हैं यही प्रथम देवी दुर्गा कही जाती हैं, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। इसके पीछे कहते हैं कि एक बहुत मार्मिक कहानी भी है। कहते हैं कि जो माँ सती थी, सती के पिता राजा दक्ष ने एक बार यज्ञ किया। चूँकि उसके पीछे भी ये था कि जब माता सती ने जब भगवान शिव से विवाह किया था तो राजा दक्ष बिल्कुल तैयार नहीं थे और उनके विरुद्ध होकर ही माता सती ने भगवान शिव से शादी किया। और जो राजा दक्ष थे वो शुरू से ही भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, महादेव को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, सब लीलाएं थी प्रभु की। और जब माता ने उनको ही अपना वर चुन लिया
तो एक पिता होने के नाते जो राजा दक्ष थे वो सती से नाराज रहने लगे, और यही कारण था कि शादी के बाद जब एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत भारी यज्ञ का शुभारंभ किया, और उस यज्ञ में उन्होंने समस्त देवी देवताओं को बुलाया, समस्त जो भी ग्रह सभी को उन्होंने, सृष्टि के जो भी उनके देवी देवता ग्रह नक्षत्र थे उनको सबको आमंत्रित किया, और नहीं बुलाया तो सिर्फ एक महादेव को। और ये बात जब ऋषि नारद मुनि के माध्यम से जब माता सती को मिली, वो बहुत व्यथित हुई, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती है। उनको भी बहुत बुरा लगा, और सबसे बड़ी चीज़ उनको ये लगी कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और मेरी सभी बहनें आ रही हैं और मुझे ही क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो उनको और बुरा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लीला के रूप में दिखाना था कि उनको इस बात का भान नहीं था कि मेरे पिता जाने पे इतनी बेइज्जती करेंगे, तिरस्कार करेंगे। माता को लगा कि यदि मैं जाती हूँ तो मेरे पिता सम्मान करेंगे, खुश हो जाएंगे कि मेरी पुत्री बिना बुलाए भी आ गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और राजा दक्ष जो थे वो माता सती जब भगवान शिव से आज्ञा ली जाने के लिए, पहले तो महादेव ने बहुत मना किया, परंतु फिर जाने दिया। और जाने के बाद जब माता सती वहाँ पहुँची तो राजा दक्ष ने उनका बहुत अपमान किया। फिर जब उस समय भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने माता के शरीर का जो था वो, आप कहानी तो बहुत लंबी है, और खैर उनको जो यहीं पे हम लोग इस चीज़ को स्टॉप करते हैं। माता सती का जो जन्म था दूसरा, वो हुआ राजा हिमालय की पुत्री के रूप में। हिमालय का एक नाम शैल भी है, इसीलिए उनको शैल पुत्री कहा जाता है। जो राजा शैल थे, राजा हिमालय थे, उनके घर में पुत्री के रूप में माता का जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, और उस माता का नाम पड़ा पार्वती। बचपन से ही माता पार्वती जो थी वो भगवान शिव की ही आराधना करती थी। खास तौर से जब उनको नारद मुनि ने बोला कि शिव ही तुम्हारे वर हैं, तब से जब से उन्होंने बोला, माता ने भगवान शिव का ही आराधना करने, अब उन्होंने आराधना किया। उन्होंने कुछ दिनों तक तो ऐसे ही आराधना करती रही। बाद में उन्होंने क्या किया कि अपने महल को त्याग दिया, राजा हिमालय का घर भी त्याग दिया, और फिर माता ने घोर कठिन तपस्या की। तो इसमें हम लोग और आगे बाद में बात करते हैं। पहले इस बात को करना जरूरी है कि जो पहली नवरात्रि है, ये इस बार इसमें सबसे पहले तो कैसे करनी चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो पहली नवरात्रि है, इसमें कई लोग सिर्फ व्रत रख के ही नवरात्रि का व्रत करते हैं। कई लोग हैं जो कलश बिठाते हैं, विधिवत पाठ पूजा करते हैं। उन लोगों के लिए खास तौर से है कि इस बार जो कलश बिठाने का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:15 से 7:22, यानी ये 1 घंटा 6 मिनट तक है। तो जिसको भी कलश बिठाना हो तो सुबह उठकर स्नान आदि करके इस समय में कलश बिठा सकता है। दूसरा जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है, जो दोपहर 11:46 से 12:33 तक, यानी 47 मिनट का है। बाकी आप अपने शहर के हिसाब से भी देख सकते हैं उस दिन के अनुसार, या अपने पंडित से पूछ सकते हैं, क्योंकि हर शहर का थोड़ा थोड़ा फर्क तो पड़ ही जाता है। लेकिन जो अब अभिजीत मुहूर्त है ये बिल्कुल नहीं बदलता है, इसके बीच में आप कर सकते हैं। तो ये 2 मुहूर्त आप लोगों के सामने हैं। इन 2 मुहूर्त में आप लोगों को कलश स्थापना करनी चाहिए, और सुबह इसके लिए सुबह उठकर नहा धुलाकर स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद ही करें। सबसे पहले नवरात्रि का जो एक दिन पहले आप बाज़ार से जो भी सामग्री है उसको आप ले लें। आप मिट्टी का कलश बिठाते हैं तो मिट्टी का कलश ले आएं, वो बिठाएं। नहीं तो अगर आप बार बार नहीं मिट्टी का कलश खरीदना चाहते हैं तो एक बार तांबे का कलश ले लीजिए और उसमें आप कलश स्थापना कीजिए। उसके लिए आप एक दिन पहले ही पूरी सामग्री अपनी तैयार कर लीजिए। जैसे कलश की व्यवस्था कर लीजिए, कलश के ऊपर एक प्याली रखने के लिए व्यवस्था कर लीजिए। कलश के नीचे सप्तधान आप रख सकते हैं,
उसकी व्यवस्था कर लीजिए। अगर आप सप्तधान नहीं रखना चाहते हैं, सीधे जौ की खेती करना चाहते हैं, तो 2 तरीके से जौ की खेती होती है। तो उसके लिए आप बाज़ार से थोड़ा जौ ले लीजिए, और बाकी जो फल, मिठाई, पान पत्ता, सुपारी, नारियल, पानी वाला नारियल इसमें लगता है, लाल कपड़ा, कलावा, धूप बत्ती, घी, और ये सब की व्यवस्था कर लें। एक चौकी की व्यवस्था कर लें। अगर आपके घर में माता का विग्रह है, नियमित आप पूजा करते हैं, तो फिर विग्रह की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में विग्रह नहीं है तो एक माता की फोटो या मूर्ति कोई भी ले लें। इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर लें। और जो पहले दिन अगर आपके यहाँ पंडित आते हैं तब तो अति उत्तम है कि आपके यहाँ वो सब करा देंगे। जिनके घर पंडित नहीं आते हैं उन लोगों के लिए खास तौर से ये मेरा वीडियो है जो बहुत काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप खरीद लीजिए। और जो नवरात्रि का जो पहला दिन है उस दिन आप एक लाल चौकी बिछाइए, लाल एक कपड़ा ले लीजिए, उस पर आप एक चौकी बिछाइए। सर्वप्रथम चौकी रखिए, या कोई पाटा हो लकड़ी का वो रख लीजिए। उसके ऊपर एक तरफ आपको कलश बिठाना है, एक तरफ आपको जौ की खेती करनी है, बीच में माता का जो विग्रह है या फोटो है उसको रखना है, और माता के ठीक फोटो के सामने आपको जोत जलानी है। बहुत लोग जो हैं वो अखंड जोत जलाते हैं, बहुत लोग अखंड जोत नहीं जला सकते हैं तो वो दीपक जलाते हैं। तो जैसे भी आप कर सकें, आप अखंड जोत जलाने में सक्षम है तो वो जलाइए, नहीं तो आप दीपक जलाइए। तो सर्वप्रथम जो जिस दिन जब 22 सितंबर को नवरात्रि शुरू होगी, सर्वप्रथम आप सुबह नहा धुलाकर स्वच्छ कपड़े पहने। उसके बाद अपने घर में एक पवित्र स्वच्छ स्थान चुनें। अगर ईशान कोण आपको मिल जाता है आपके किसी भी घर के कोने में, किसी कमरे के कोने में, तो अति उत्तम। नहीं तो आप जहाँ मंदिर में अपने करते हैं वहीं पे ईशान कोण का रुख कर लें, वहाँ वो चौकी बिछाएं। चौकी के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर जैसा मैंने कहा, यदि आप सप्तधान के ऊपर कलश रखते हैं, जौ अलग बोते हैं, तो सप्तधान नीचे रख के उसके ऊपर आप कलश बिठाएं। और कलश जब भी बिठाएं तो माता का जो विग्रह है उनके दाहिने साइड में कलश बिठाना चाहिए। और जो जौ की खेती है तो आप एक प्याली में थोड़ी मिट्टी डालिए, उसके अंदर आप जौ मिला लीजिए और उसमें थोड़ा पानी से सींच दीजिए, और उसको अलग आप खेती कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि जो मिट्टी की प्याली है उसमें मिट्टी, बालू और जौ मिला लेते हैं थोड़ा, और उसको सींच कर उसी के ऊपर ही कलश बिठा देते हैं। तो दोनों में जो आपको लगे, आसान लगे, वो आप कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो तो उसको आप करिए। वैसे कलश बिठाइए, कलश के अंदर जल भरिए, कलश के ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए और उसमें जल भरिए। जल के अंदर रोली, सिंदूर, हल्दी, पान पत्ता, सुपारी, हरी इलायची, 2 लौंग, 9 लौंग डाल दीजिए, 9 जोड़े डाल दीजिए, बल्कि वो सब डाल दीजिए। फूल डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए, और उसके ऊपर आम का पत्ता डाल दीजिए यदि उपलब्ध है। नहीं उपलब्ध है तो पान के पत्ते ले लीजिए, 9 पान के पत्ते डाल के चारों तरफ से, और उसके बीच में आप एक प्याली में चावल जो होता है खड़ा साबुत चावल, वो भर के कलश उस पान के पत्ते पर या आम के पत्ते पर आप रख दीजिए। एक पानी वाला जटा वाला नारियल ले लीजिएगा, और उसमें आप लाल कपड़ा लपेट के ऊपर से कलावा बांध दीजिएगा। अगर आप लाल कपड़ा नहीं भी लपेटते हैं तो 9 बार कलावा लपेट दीजिएगा, और कलावा लपेट के और फिर उस जो आपका है उस पर आप बिठा दीजिएगा, उस नारियल रख दीजिएगा कलश के ऊपर। उसके बाद जो आप उस समय माता की जोत जला लीजिएगा, धूप बत्ती जला लीजिएगा। उसके बाद आपको पूजा शुरू करनी है। तो सर्वप्रथम आप गौरी गणेश जी की पूजा करेंगे। गौरी गणेश जी यदि आपके पास हैं, गौरी गणेश तो बहुत अति उत्तम, नहीं है तो आप सुपारी को कलावा लपेट के दोनों तरफ से चावल कटोरी में भर के उसमें गौरी गणेश जी बिठा लीजिए। तो सर्वप्रथम आपको गौरी गणेश जी की पूजा करनी है। नवग्रह यदि आपके पास यंत्र है तो नवग्रह का यंत्र बिठा दीजिए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नवग्रह के नाम से भी आप कुछ कर सकते हैं, आप अलग से पूजा कर सकते हैं। तो जैसे आपको आसान लगता है आप वैसे कर सकते हैं।
आप सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा करें, 4 बार जल से स्नान कराएं, फिर सिंदूर जरूर चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और उसके बाद आप कलश की पूजा करें। कलश पे भी आप स्नान कराएं, या तो 4 बार आचमनी से ही जल गिराएं या पुष्प ले लें। पुष्प को अपने जो लुटिया में आपने जल भरा है उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, और कलश में भी थोड़ा गंगा जल डाल दीजिएगा पहले ही। उसके बाद आप 4 बार कलश को भी स्नान कराइए। कलश को भी जैसे रोली, हल्दी, चंदन सब कुछ चढ़ाइए, सिंदूर लगाइए, नारियल के ऊपर आप जरूर टीका करिए, फूल चढ़ाइए, माला पहनाइए, और कलश को एक जनेऊ भी पहनाइए। गणेश जी को भी जनेऊ जरूर पहना दीजिएगा। और उसके बाद आप माता की पूजा करिए और नवग्रह की पूजा करिए। नवग्रह के बाद आप माता की पूजा करिए। सेम करने विधि यही रहेगी, 4 बार स्नान कराना, रोली, हल्दी, सिंदूर, अक्षत सबको चढ़ाना, फिर पुष्प चढ़ाना, और इसी तरह माता की पूजा करिए। माँ को भी ऐसे ही 4 बार स्नान कराइए, फिर माता को सिंदूर लगाइए और फूल चढ़ाइए, गले में उनके फूलों की माला पहनाइए, और इस तरह से पूजा आरंभ कीजिए। उसके बाद सभी के लिए जो भी आपकी इच्छा हो, आप फल मिठाई वो भोग के तौर पे उनके सामने रखिए। आप धूप बत्ती दिखा दीजिए। एक छोटा दीपक, एक तो दीपक आपने जलाया है उनके सामने, वो अलग है, छोटा दीपक एक अलग भी जला लेना चाहिए। उस दीपक को 4 बार दिखा के रख दीजिए। दीपक जो भी आप बिठाएं घर में, जो दीपक जलाएं या अखंड जोत जलाएं, उसके नीचे आप चावल रख दीजिएगा, क्योंकि दीपक कभी भी ऐसे नहीं रखा जाता। दीपक के नीचे चावल थोड़ा सा जरूर छोड़ दीजिएगा। दीपक में कलावा बांध दीजिएगा। जो लोटे में आपने जो कलश बिठाया है उस कलश में भी कलावा बांध दीजिएगा। उसके बाद ही ये सब करिएगा। उसके बाद आप फल मिठाई जो भी है आप सबके लिए एक साथ समर्प्यामी बोल के और त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यं में समर्पित करके, आप चाहे कुछ भी नहीं ऐसे मन में रख लीजिएगा कि माता स्वीकार करें, सभी को मानकर, और वहाँ पे फल मिठाई भी रख दीजिएगा। उसमें 5 सुपारी, लौंग, इलायची जो भी है वो रख दीजिएगा। नहीं है 5 सुपारी तो 2 लौंग ही डाल दीजिएगा उसमें। उसको पुंगी फलम बोलते हैं, क्योंकि भोजन देने के बाद जो माउथ फ्रेशनर जो लोग करते हैं उसके लिए होता है। मतलब भगवान को इलायची, लौंग और पान जरूर देना चाहिए। सुपारी है तो अति उत्तम, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जल थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा पुष्प से ही। और उसके बाद यदि आप पाठ करते हैं तो माता की पाठ करिएगा। और बहुत लोग, माँ दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आती है, गीता प्रेस की आप ले लीजिए, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। बहुत लोग हैं कि पूरा प्रथम जो पेज है वहाँ से दुर्गा सप्तशलोकी से लेकर और दुर्गा संपुट मंत्र तक लोग पढ़ते हैं। बहुत उसमें काफ़ी समय लगता है, कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। यदि आप उतना समय नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशलोकी पढ़ लीजिए, अर्गला पढ़ लीजिए, कवच पढ़ लीजिए, दुर्गा शास्त्र नाम है वो पढ़ लीजिए। आप देवी सुक्तम, रात्रि सुक्तम इसमें से कोई पढ़ सकते हैं। दुर्गा के 32 नाम है वो पढ़ सकते हैं। तो ये सब में जो भी आपकी जैसे इच्छा हो, जैसे आपका सामर्थ्य हो पढ़ने की, भक्ति की, वैसे आप कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप पहला अध्याय और 13वां, माँ दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसमें 13 अध्याय हैं, तो आप एक एक करके ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पहला पढ़ लिया, फिर 13 पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़ लिया, फिर 12 पढ़ लिया, और फिर तीसरा पढ़ लिया, फिर 11 पढ़ लिया। एक तो ये विधि होती है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, दुर्गा सप्तशती में ही लिखा हुआ है, तो वैसे आप कर सकते हैं। और यदि नहीं ऐसा कर सकते हैं तो दुर्गा माता का पाठ कोई भी आप कर सकते हैं, 5वां अध्याय ही कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो इन्हीं में से कुछ पढ़ लीजिए आप, 1-2, जैसे दुर्गा सप्तशलोकी पढ़ लिया, कवच पढ़ लिया, अर्गला पढ़ लीजिए। क्योंकि मंत्रों का हमारे जीवन में असर जरूर होता है। तो आप अपने समय के अनुसार आप देख लीजिए कि आपके पास समय अवधि कितनी है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ये सब कलश बिठा के, ये सब करके शुद्ध मन से माता से प्रार्थना कीजिए। थोड़ी देर उनके पास बैठिए और उनसे उनको अपने ध्यान में ले आइए और कहिए, माता मुझ में न भाव है, न भक्ति है, न शक्ति है, न मुझे मंत्रों का ज्ञान है, न उच्चारण है। बस
मेरे पास जो भी है, मेरा भाव है, यही मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। आप मेरे भाव को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपने आशीर्वाद से सिंचित कीजिए मुझे, मेरे परिवार को। जो भी आपकी मनोकामना आप बोल सकते हैं। इस तरह से करके आप प्रतिदिन जो माता का व्रत है, ऐसे आप रोज पूजा कर सकते हैं। कलश पहले ही दिन बिठाई जाती है। आप में से सभी को लगभग पता है कि कलश पहले ही दिन बिठाई जाती है। तो बाकी आप विधिवत जो सुबह उठकर रोज का ही है, आप स्नान करिए। मैं वीडियो सभी पे बनाऊंगी कि किस व्रत को क्यों करना चाहिए, क्या मान्यता है। आप मेरी हर वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस लिए ये नवरात्रि का व्रत करते हैं। और इतनी भाव से करिएगा, क्योंकि कहते हैं ये जो माँ शैलपुत्री है, अब यहाँ से हम लोग आगे को आपको कहानी बताती हूँ कि इनका नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि ये जब माँ सती ने अपना दूसरा जन्म लिया तो हिमालय की राजा हिमालय की पुत्री और उनकी पत्नी जो थी मैनावती, उनकी पुत्री के रूप में, उनकी कन्या के रूप में माँ ने जन्म लिया और माँ का नाम पड़ा पार्वती। तो जब पार्वती जी थोड़ी बड़ी हुई, वो बचपन से ही वो जहाँ पे भी डमरू देखती थी, कुछ देखती थी जैसे भगवान से संबंधित, तो वो आकर्षित होती थी। इसी तरह जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो एक बार नारद ऋषि अपना बीड़ा बजाते हुए अपने आए और उन्होंने माँ को बताया कि वो कौन है और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। वहाँ से उनके अंदर परिवर्तन हुआ और कहते हैं कि वहाँ से उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। माँ ने महल छोड़ दिया। पहले तो महल के अंदर रह के ही उन्होंने साधना शुरू की, पूजा जप तप शुरू किया। धीरे 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 उन्होंने महल भी छोड़ दिया। फिर वो जंगल में चली गई। कितना भी पिता ने माता ने कहा, लेकिन उन्होंने राजा हिमालय की बात भी नहीं सुनी, सबसे क्षमा प्रार्थी करते हुए, और वो जंगल में चली गई। जंगल में उन्होंने कहते हैं कि हजारों हजारों साल तक उन्होंने तपस्या की। उस जंगल के अंदर उन्होंने काफ़ी साल तो वो अन्न जल भी थोड़ा लेकर ही तपस्या करती रहे। फिर उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। इस तरीके से काफ़ी दिन उन्होंने सिर्फ जल के सहारे तपस्या की। फिर उन्होंने एक समय आया, जल का भी त्याग कर दिया। और फिर वो मतलब ऐसे ही साल हजारों साल वो करती रही। बाहर चाहे जितनी ठंड हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, और जितना भी मतलब धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उसी में बैठी रही। वो भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाकर और वो पूजा करती रही। फिर धीरे धीरे उन्होंने हवा पीना शुरू कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया और सिर्फ हवा के सहारे ही वो व्रत करती, अपना तप करती रही, तपस्या करती रही। और इस तरीके से उन्होंने हजारों साल जब अपना कर लिया, तब जाकर उन्होंने भगवान शिव प्रसन्न हुए और माँ एकदम मतलब अपने आप में ही लीन हो गई। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और तब उन्होंने हजारों हजारों के साल के तपस्या के बाद तब भगवान शिव ने माता को दर्शन दिया। और वो दिन आता है जब आगे नवरात्रि के उसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि क्यों, कब भगवान शिव ने उनके दर्शन दिए और कब कैसे क्या हुआ। खैर, भगवान भोले शंकर ने उनको दर्शन दिया और फिर उनको वहाँ उन्होंने उनको जाकर अपनाया। तो ये माता की कथा है, कहती है, यही शास्त्रों में वर्णित है। और कहते हैं कि जब भी इस माता की जो भी मन से पूजा करता है तो माता उस भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये शैलपुत्री जो हैं, ये सदैव अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। अपने भक्तों की जो प्रबल इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाती हैं, आत्मबल बढ़ाती हैं, शक्ति देती हैं, साहस देती हैं, बुद्धि देती हैं। भक्त जिस मनोकामना को लेकर इनकी आराधना करता है, जप तप करता है, तो ये बड़ी ही अपनी करुणा बरसाती हैं उस भक्त के ऊपर और बहुत ही आशीर्वाद देती हैं। अच्छा, जिस दिन भी आप नवरात्रि का जब पहले दिन माँ के विग्रह बिठाएंगे तो माँ को नए वस्त्र धारण कराइएगा।
और कुछ नहीं तो एक लाल चुनरी बाजार से जरूर ले आइएगा, लाल चुनरी माँ को ओढ़ा दीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि जो आप जौ बोते हैं तो जौ में बहुत पानी मत डालिएगा, उतना ही पानी डालिएगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत पानी भर देते हैं तो जौ सड़ भी जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी का सुबह शाम आप जब भी पूजा करें छिड़काव करते रहें, ताकि जौ बढ़िया से ग्रोथ करे, बढ़िया से खेती हो। क्योंकि जौ की खेती होती है तो बहुत अच्छा लगता है, जो भी भक्त होता है उसको बहुत प्रसन्नता होती है। जौ की खेती देख कर ही और उसको लगता है उसका पूरा जीवन ही हरा भरा खुशहाल हो गया। तो जौ की खेती अच्छे से करिएगा, हल्की हल्की पानी की सिंचाई करते रहिएगा। पहले जब तक जौ अंकुरित नहीं होता तब तक तो थोड़ा थोड़ा पानी आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अंकुरित होने के मतलब एक लिमिट में ही डालना है, ज़्यादा मतलब यहाँ ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो फुफुंदी लग जाती है जौ में। तो इस तरीके से ज़रूर करिएगा। और नवरात्रि में एक चीज़ मान के रखिएगा कि सुबह पूजा तो आप करते ही करते हैं, शाम को आरती ज़रूर करनी है आपको। और नवरात्रि में आरती शाम की एक समय बना लीजिएगा सुबह के पूजा का, और एक समय बना लीजिएगा शाम की आरती का। बार बार नवरात्रि में आरती का समय नहीं बदला जाता है, तो एक समय बनाइएगा, उसी समय प्रयास कीजिएगा माता की आरती करने का। तो यदि आप सिंपल आरती करते हैं तब तो घी बत्ती रुई में घी लगाकर और घी बत्ती से ही आप आरती कर लीजिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और वो नहीं पूर्ण हो रही है, आपकी विशेष कोई इच्छा है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, चाहे किसी की नौकरी लग जाए, किसी के बच्चों की शादी हो जाए, या आपका घर नहीं बन रहा है, या आपका कुछ भी XYZ, जो भी आपकी अपनी परिस्थिति है आप समझ लीजिएगा। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसके लिए एक विशेष आरती मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसको जरूर कीजिएगा। नवरात्रि के दिनों में रोज शाम को कीजिएगा, निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है आप लोगों को उसका रिजल्ट सामने आएगा। शाम को अगर कोई मनोकामना है तो उसके लिए एक मिट्टी की प्याली आप अलग से लेकर रखिएगा, और एक पान पत्ता जरूर रोज शाम की व्यवस्था करके रखिएगा। एक पान पत्ता दिन में माँ को भोग में चढ़ाइएगा, एक पान पत्ता शाम के लिए। मिट्टी की प्याली में आप एक पान पत्ता रखिएगा। पान की जो डंडी होगी वो माता की तरफ होगी, और जो पान का जो पत्ते का जो पॉइंट होगा वो आप अपनी तरफ रखिएगा। उसमें 5 टुकड़ा आप कपूर का डालिएगा, सिर्फ 5। पहली बार जो आप कपूर डालेंगे उसमें मात्र 5 टुकड़े कपूर के होने चाहिए। और उसमें एक हरी इलायची डालिएगा, 2 फूल वाली लौंग डालिएगा, 2 नहीं सॉरी 9 फूल वाली लौंग डालिएगा। यदि आपकी मनोकामना पूर्ति है तो यदि आप आरती करते हैं, नॉर्मल आरती करते हैं तो उसमें आप 2 लौंग ही डाल सकते हैं, लेकिन यदि किसी मनोकामना की पूर्ति है तो यदि आपने किया तो उसमें 9 फूल वाली लौंग डालिएगा, सिर्फ 9, जोड़ा नहीं, सिर्फ 9 लौंग डालिएगा। एक हरी इलायची डालिएगा, 5 टुकड़ा उसमें कपूर डालिएगा। बाकी टुकड़े कपूर के आप अलग रख लीजिएगा, उसको बाद में आप डाल सकते हैं, लेकिन जब आप आरती जलाएंगे तो उस समय आपको एक साथ 5 कपूर के टुकड़े ही उसमें छोड़ने हैं। थोड़ी 1-2 दाना मिश्री के डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा इत्र डाल दीजिएगा, वो चाहे गुलाब का हो या चंदन का हो, जो चमेली का हो, कोई भी हो, आप उसमें डाल दीजिएगा। और फिर उस आरती को आप माता की बहुत श्रद्धा भावना से आरती कीजिएगा। गौरी गणपति को दिखाइएगा, कलश को दिखाइएगा, माँ भगवती को दिखाइएगा, जौ को अपने दिखाइएगा। और आरती करने के बाद बीच बीच में जब कपूर कम पड़े तो आप कपूर के टुकड़े कुछ अलग रखिएगा, उसमें से फिर आप डाल सकते हैं। और आरती करने के बाद श्रद्धा पूर्वक फिर आप आरती को रख के थोड़ा जल छिड़कते हैं, वैसे जल छोड़ दीजिएगा। फिर उस आरती को अपने पूरे घर में दिखाइएगा। घर में दिखाकर आपके पारिवारिक सदस्य जो भी उस समय मौजूद हों आपके घर में, उनको भी आरती दीजिएगा। उसके बाद आप स्वयं आरती लीजिएगा, और जो भी आपकी मनोकामना हो तब तक आप कपूर डालते रहिए। जो मनोकामना हो वो आप माँ से बोलिएगा, माँ 100% आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करेंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप लोग जरूर करके देखिएगा, श्रद्धा भावना से रोज माँ की आराधना कीजिए, पूजा जब तब कीजिए। और माँ के बिल्कुल मतलब नवरात्रि के लिए स्पेशली मैं कहूँगी, आप लोग जो भी भक्त हैं वो श्रद्धा भावना से अपने टाइम को थोड़ा एडजस्ट करके माँ के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालें, और ज़रूर श्रद्धा भावना से माता के चरणों में समर्पित होकर माँ की पूजा आराधना कीजिएगा। तो पहले दिन आपको इतनी ही विधि करनी है और इसी श्रद्धा भावना से करनी है।
क्योंकि ये जो माँ है, ये शैलपुत्री हैं, ये बहुत अटल, इनमें विश्वास आप कर सकते हैं। कहते हैं कि माता शैलपुत्री के जो व्रत है वो सर्वप्रथम भगवान राम ने किया था। जब लंका पे जब भगवान राम को अ, चढ़ाई करनी थी, जब रावण से युद्ध करना था, तो सर्वप्रथम जो माँ शैलपुत्री की आराधना है, भगवान राम ने समुद्र के किनारे है वहीं तट पे किया था। 9 दिन उन्होंने माँ चंडी का जप तप किया, हवन किया, उपवास किया, व्रत किया, और तब माँ ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। उसके बाद ही भगवान राम ने रावण से युद्ध प्रारंभ किया। और आप सबको भली भांति पता है कि भगवान राम की जीत हुई। ये ठीक है कि वो भगवान राम थे, वो स्वयं नारायण थे, लीला करने इस पृथ्वी लोक पर आए थे, लेकिन ये जितने भी हमारे शास्त्र हैं, ये जितने भी हमारे देवी देवता हैं, ये कहीं ना कहीं हम सबको यही सिखाने के लिए, यही सब इसीलिए ये व्रत और त्यौहार बने हैं, इसीलिए हमारे इतने ग्रंथ बने हैं, ताकि उससे हम जो जीव हैं, हम जो मनुष्य हैं, हमें ज्ञान मिले, हम जो जीव हैं हमें मार्ग मिले, और हम अपने जीवन को कितना सुदृढ़ बना सकें, कितना बेहतर से बेहतर उसको अपने अध्यात्म के मार्ग पे लगा सकें। यहाँ पुनः एक बार मैं कहूँगी कि अध्यात्म का मतलब कोई वेशभूषा नहीं है, अध्यात्म का मतलब कोई तिलक त्रिपुंड कंठी माला नहीं है। अध्यात्म ये एक साधु स्वभाव है। अध्यात्म का मतलब एक आपका अपना आचरण है। ये मैं उन सभी कंठी माला और तिलक त्रिपुंड वालों से क्षमा चाहती हूँ। मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई कहने का कोई आशा नहीं है। मैं एक आम भक्त के लिए, एक आम जन के लिए, गृहस्थ के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं। हम लोगों के लिए कंठी माला और वेशभूषा कोई मायने नहीं रखती। हमारे तो बस अपने गृहस्थ जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को जीते हुए, इस संसारिक जीवन को जीते हुए हमें बस प्रभु का ध्यान करना है, माता का ध्यान करना है। वो जो सृष्टि की मालकिन है, सृष्टि के रचयिता हैं, जो आदि शक्ति हैं, माँ अम्बा हैं, या कोई भी हो, हमारे जो भी देवी देवता हैं, उनकी आराधना हमारे करने का उद्देश्य ही मात्र यही होता है हम जीवों के लिए, कि हम अपने इस पारिवारिक और सांसारिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए थोड़ा समय हम अध्यात्म में लगाएं। अध्यात्म में जाने का मतलब हमारा विचार स्वच्छ रहेगा, हमारे आचरण स्वच्छ रहेंगे, और जब व्यक्ति का जो विचार और आचरण स्वच्छ रहता है, वही उसका परम धन होता है। क्योंकि जब बंधुओं आप दुनिया से जाते हैं, आप कुछ लेकर नहीं जाते हैं, वो चाहे राजा हो या रंक हो, अंतिम विदाई सबकी एक ही जैसे होनी है, चाहे कोई चंदन की लकड़ी से जाए और चाहे कोई यूं ही जाए। इसलिए धन का, पावर का कभी गुरूर ना करें। मैं बार बार अपने हर वीडियो में लगभग इस चीज़ को कहती हूँ कि जो लोगों को अपने धन बल और पावर का घमंड है, वो कृपया इस चीज़ को ना करें, क्योंकि अंत जो है वो प्रभु के स्मरण से ही समाप्त होना है, और उसी का जीवन धन्य है जो ईश्वर का स्मरण करता रहता है, जो भक्ति करता रहता है। क्योंकि वो गृहस्थ जो अपने व्यस्ततम समय से भी निकाल कर प्रभु के लिए, माता के लिए जो अर्पण करता है उनके चरणों में, वो अपना समय, उस भाव को देखकर स्वयं परमात्मा देवी प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त को गले लगा लेते हैं। वो भक्त हमारे इन देवी देवताओं के लिए अति प्रिय है, और यही चीज़ भगवान को अच्छी लगती है। भगवान भाव के भूखे हैं, माता भाव की भूखी हैं। उनकी भक्ति करने के लिए बहुत किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत थोड़े थोड़े में ही आप भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति यहाँ की उपज होती है। आपके हृदय से भक्ति का भाव उपजना चाहिए, आपके हृदय से वो शंखनाद होना चाहिए, और वो शंखनाद जो है वो आप जिसकी भी आराधना करते हैं उसके उस तक, उसके चरणों तक पहुँच जाती है। अपनी अरदास आप लगा कर देखिएगा, बहुत मन से, भक्ति भावना से व्रत कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको फल मिलेगा। इसी के साथ माता के दूसरे दिन का व्रत कैसे करते हैं, दूसरी देवी कौन है, क्यों उनका व्रत करना जरूरी है, क्यों उनके उपवास जब तब करना, तपस्या करना तब करना आवश्यक है, उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, और यहाँ फिर एक माँ का मंत्र ज़रूर बोलूँगी मैं, और उसी के साथ इसका सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी
नारायणी नमस्तुते, यही भाव रखिएगा जब भी माँ की आराधना कीजिएगा, क्योंकि वो मंगल करने वाली है, वो सर्वत्र मंगल करने वाली है, वो कष्ट हरने वाली है, वो दुख हरने वाली है। वो जो मंगल करने वाली है, उस माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। फिर मिलते हैं। जय माता दी।